morning, shining stars of APS. How are you all? I hope you all are fine, healthy and safe at your home. Students, let's start our today's study with this motivational quote. Speak 5 lines to yourself every morning. हमेशा बेटा सुबह उठ के ये 5 lines अपने आप से कहो. I am the best. मैं बेस्ट हूँ. मैं जो भी काम करता हूँ वो बहुत अच्छा करता हूँ. I can do it. और मैं हर काम करने में सक्षम हूँ. चाहे कोई बड़ा या कोई भी घर में छोटा ब्रदर सिस्टर आपसे हेल्प मांगे तो आप वो काम कर सकते हैं. आप उनकी हेल्प कर सकते हो. गॉड इज़ ऑलवेज विद मी. परमात्मा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ हैं. आई एम अ विनर एंड टुडे इज़ माई डे. जो आज का दिन मुझे दिया है भगवान ने उसे मैंने अच्छे से यूटिलाइज करना है. ये सारी बातें किसने कही थी? यस, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने ये सारी बातें कही थी. तो बच्चों फॉलो करोगे ना ये सारी बातें? टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मीन्स हम खाने को कैसे स्पॉइल होने से यानी सड़ने से कैसे बचा सकते हैं. इस चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे कि खाना कैसे स्पॉइल हो जाता है और डिफरेंट मेथड समझेंगे कि हम कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. सो ओपन योर पेज नंबर 30 इन योर बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड सम न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज preservation. PRESERVATION. preservation means संरक्षण करना, किसी चीज़ को बचाना. नेक्स्ट spoiled. SPOILED. spoiled means खराब हो जाना, सड़ जाना किसी चीज़ का. थर्ड non perishable. NONPERISHABLE. नॉन पेरिशेबल मीन्स जो खराब ना होने वाली चीज़ होती है उसको हम नॉन पेरिशेबल कहते हैं. नेक्स्ट स्टेरिलाइज्ड. STERILISED. स्टेरिलाइज्ड मीन्स जर्म फ्री, जिसमें जर्म्स ना हो. लास्ट इज मॉइस्चर. MOISTURE. मॉइस्चर मीन्स नमी, जिसमें नमी होती है, गीलापन होता है, उसको हम मॉइस्चर कहते हैं. नाउ वार्म अप एक्सरसाइज. इट इज़ ऑन पेज नंबर 30. वी विल डू दिस एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. बेटा इस वार्म अप एक्टिविटी में आप देख सकते हो यहाँ मैंने फूड आइटम्स लिए हैं कुछ, जैसे मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, ब्रेड, बिस्किट्स, चीज यानी पनीर एंड पोटैटोज यानी आलू. अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर हम ये सारे फूड आइटम्स रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो कौन सा सबसे जल्दी खराब होगा. यस, आई एम श्योर योर आंसर विल बी मिल्क, ब्रेड एंड चीज. ये तीनों फूड आइटम्स सबसे जल्दी खराब होंगे और इनके कंपैरिजन में ड्राई फ्रूट, बिस्किट्स, पोटैटोज लेट खराब होंगे. ओके बेटा, अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि ये सारे फूड आइटम्स हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, किस मेथडोलॉजी से प्रिजर्व कर सकते हैं और क्या क्या रीजन है इनके खराब होने का. ओके बेटा. हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड. कैसे फूड खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेड. हम ब्रेड का एग्जाम्पल लेते हैं. When we keep a slice of bread in the open for a few days, we find greenish blackish growth or patches pop up on the bread. अगर हम कुछ दिन के लिए बेटा ब्रेड को बाहर रख देंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर ग्रीनिश और ब्लैकिश कुछ पैचेस पड़ जाते हैं, लेयर जम जाती है. The slice of bread has been spoiled due to the growth of the fungi called mucor on it. और ये क्या चीज़ होती है ग्रीनिश ब्लैकिश चीज़? ये एक तरह की फंगस होती है जिसका नाम म्यूकर होता है और क्या होता है इसके कारण ब्रेड हमारी खराब हो जाती है.
हाउ डू वी नो दैट फूड इज स्पॉइल्ड? अब हम कैसे जानेंगे कि फूड खराब हो गया है? फूड कैन गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेचुरल फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर एंड हीट. There are 3 factors by which our food can get spoiled. 3 मेजर फैक्टर्स हैं बेटा, एयर, वाटर और हीट, जिसके कारण हमारा खाना खराब हो सकता है. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बिस्किट का. बिस्किट को अगर हम एयर के कांटेक्ट में रखेंगे, काफ़ी दिन तक बाहर रखेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज वाटर. अब बच्चे, आप लोग बॉर्नवीटा पीते हैं मिल्क में मिला के, तो मम्मा क्या कहती है? गीला चम्मच नहीं डालना है बॉर्नवीटा के बॉक्स में, क्योंकि उससे भी बॉर्नवीटा खराब हो सकता है. नेक्स्ट इज हीट. आजकल बेटा गर्मी बहुत है, तो आपने मम्मा को देखा होगा किचन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मम्मा कहाँ रखती है, स्टोर करती है? फ्रिज के अंदर, क्योंकि वहाँ कूल टेम्परेचर होता है. तो गर्मी के कारण भी हमारे फूड आइटम्स खराब हो सकते हैं. Presence of white and greenish powder on fruits and vegetables indicates the spoilage of food. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर बेटा वाइट और ग्रीनिश पाउडर की लेयर आ जाती है कई बार, वो भी इंडिकेशन होता है कि हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खराब हो गए हैं. In frozen foods, spoilage is caused by keeping food at room temperature for a long period of time, which provides suitable conditions for the growth of bacteria and fungi. बेटा, जो फ्रोज़न फूड्स होते हैं लाइक फिश, मीट, और जो आपकी मम्मा मैकेन की टिक्की भी बनाती होंगी, तो वो भी फ्रीज़र में रखती हैं. तो वो फ्रीज़र में क्यों रखे जाते हैं? ताकि उनमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो. अगर हम उसको रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी अपनी ग्रोथ के लिए. In canned food, swollen top or bottom and unusual smell from the can indicates that the food is spoiled. बच्चों, कुछ फूड आइटम्स कैन्स में भी मिलते हैं. कैन क्या होते हैं बेटा? ये मेटेलिक बॉक्स होते हैं जिसमें फूड को स्टोर किया जाता है. इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं. ओके, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर जो फूड आइटम रखा गया है वो ख़राब हो गया है? सबसे अच्छा इंडिकेशन होता है इनके टॉप और बॉटम को चेक करना. अगर इन बॉक्सेस के टॉप और बॉटम फूले हुए हैं और इनसे बैड स्मेल आ रही है, तो बेटा दिस इंडिकेट्स दैट द फूड इनसाइड इन द बॉक्स इज स्पॉइल्ड. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल अंडरस्टैंड 2 स्टोरेज मेथड्स ऑफ फूड, ड्राई स्टोरेज एंड कोल्ड स्टोरेज. हम ये एक एक्टिविटी के थ्रू टॉपिक समझेंगे. इन मेथड से हम फूड आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं और उन्हें खराब होने से बचा सकते हैं. सबसे पहले ड्राई स्टोरेज मेथड आपको समझाऊंगी. मैंने कुछ फूड आइटम्स लिए हैं यहाँ पे. सबसे पहले मैंने बिस्किट का पैकेट लिया है. ये देखिए, बिस्किट का पैकेट में भी ये देखो लिखा होता है स्टोर इन कूल ड्राई प्लेस एंड अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट. वंस ओपन स्टोर इन एन एयर टाइट कंटेनर. आपकी मम्मा भी बिस्किट्स ऐसे रखती होंगी किचन में, एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में, जैसे मैंने रखा है देखो. फिर मैंने लिया है शुगर. ये शुगर का पैकेट है. जब मैं इसे खोलूंगी, पर इसको खोलने से पहले हमेशा आपको भी पढ़ना चाहिए. ये देखो, कीप इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, ताकि ये खराब ना हो. इसको भी हमें एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए. मैंने फिर चाय पत्ती ली है, टी ली है. फिर ये देखो, पल्सेस भी मैंने एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में रखे हैं ताकि ये खराब ना हो. फिर देखो, आप ग्लूकॉन डी पीते हो ना, एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. इस पैकेट को खोलने से पहले भी देखो, इस पैकेट में लिखा होता है आफ्टर ओपनिंग ट्रांसफर कंटेंट्स इनटू एन एयर टाइट जार, स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ऑर्डर. तो इसको भी हमें एयर टाइट बॉक्स में रखना होता है. ओके, नेक्स्ट मैंने आइटम लिया है फूड आइटम हॉर्लिक्स. हॉर्लिक्स भी पीते हैं ना दूध में डाल के. तो मम्मा इसमें क्या कहती है? गीला चम्मच नहीं डालना. इसमें भी आपका बेटा लिखा हुआ है स्टोर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट. ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे. अपने भी घर में जो पड़ा होगा बॉक्स, उसमें भी देखना बेटा,
ओके। और लास्ट मैंने लिया न्यूट्रेला सोया चंक्स। सोया चंक्स के भी बॉक्स को खोलने से पहले मैं ये पढ़ूंगी। बेस्ट बिफोर 12 months फ्रॉम पैकेजिंग, वंस ओपन ट्रांसफर द कंटेंट इनटू एन एयर टाइट कंटेनर। तो इसको भी मैं एयर टाइट कंटेनर में रखूंगी। तो इस तरह से मैंने कुछ फूड आइटम्स दिखाए जो ड्राई स्टोरेज मेथड से प्रिजर्व होते हैं, स्टोर होते हैं। बेटा हमने ड्राई स्टोरेज मेथड समझा, अब हम कोल्ड स्टोरेज मेथड समझेंगे। कोल्ड स्टोरेज मेथड में हम फूड आइटम्स को कूल टेम्परेचर में स्टोर करते हैं। अब कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर में खराब हो जाते हैं, उन्हें कूल टेम्परेचर देना पड़ता है। तो यहाँ मैंने कुछ फूड आइटम्स लिए हैं। सबसे पहले मैंने जैम की बोतल ली है। देखो बेटा, इसमें भी लिखा होता है रेफ्रिजरेट आफ्टर ओपनिंग। तो हमें जब भी इसको यूज करना है, सबसे पहले खोलने के बाद हमें रेफ्रिजरेट करना है। फिर मैंने केचप की बोतल ली है, इसमें भी लिखा है रेफ्रिजरेट आफ्टर ओपनिंग। ओके बेटा, तो जब भी हम ये फूड आइटम्स खोलेंगे उसके बाद हम इन्हें फ्रिज में रखेंगे। फिर देखो मिल्क प्रोडक्ट्स, आजकल पनीर भी खाते हो आप, खानी चाहिए पनीर, हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो अगर आप बाजार से पनीर का पैकेट या घर में भी बनाते हैं तो भी देखो इस पैकेट में भी लिखा है पैकेट को रेफ्रिजरेटर में रखें। ओके बेटा, तो इसे भी कूल टेम्परेचर में रखना है। ये देखो छाछ, लस्सी भी पीनी चाहिए आजकल, इस पैकेट में भी देखो लिखा है रेफ्रिजरेटेड बिलो 8 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इसको हमें भी कोल्ड टेम्परेचर में स्टोर करके रखना है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी हमें कूल टेम्परेचर देना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज मेथड से प्रिजर्व करना चाहिए। तो ये कुछ फूड आइटम्स मैंने लिए थे जिससे कि ये कोल्ड स्टोरेज मेथड से प्रिजर्व हो सके और खराब नहीं होते अगर हम कोल्ड स्टोरेज मेथड यूज करेंगे। तो आज हमने 2 मेथड पढ़े, ड्राई स्टोरेज मेथड एंड कोल्ड स्टोरेज मेथड। स्टूडेंट्स, ready for reading part? Open your page number 30 in your book. How does food get spoiled? Let us understand with an example of bread. कैसे फूड खराब होता है बेटा, हम ब्रेड के एग्जाम्पल से समझेंगे। When we keep a slice of bread in the open for a few days, we find greenish blackish growth or patches pop up on the bread. जब हम ब्रेड की स्लाइस को अगर बाहर रखें, ओपन में रखें, एयर के कांटेक्ट में रखेंगे तो कुछ दिन बाद उसके ऊपर ग्रीनिश ब्लैकिश लेयर जम जाती है। The slice of bread has been spoiled due to the growth of the fungi called mucor on it. और बच्चों, ये जो ब्लैकिश और ग्रीनिश लेयर होती है ये एक तरह की फंगस की ग्रोथ होती है जिसको हम म्यूकर कहते हैं। इस फंगस का नाम क्या होता है? म्यूकर। इफ फूड इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, germs start growing on it. The food starts rotting and is not fit to eat and harmful for our health. और बच्चे, अगर हम फूड को लंबे समय तक बाहर रखेंगे, जर्म्स उसमें ग्रो कर सकते हैं और जो फूड होगा वो खराब हो सकता है। रॉटिंग मीन्स खराब हो जाता है और वो हमारे खाने लायक नहीं रहता है और वो हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसान करता है। इसीलिए हमें ज्यादा पुराना खाना या बाहर एयर के कांटेक्ट में रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। Eating spoiled food may cause food poisoning. The person suffers from stomachache, diarrhea, fever and vomiting including abdominal pain. बच्चे, अगर आप खराब खाना खाओगे, सड़ा हुआ खाना खाओगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड पॉइजनिंग मीन्स जिसमें पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। ओके, और लूज मोशंस लग सकते हैं जिसे हम डायरिया भी कहते हैं, बुखार आ सकता है, वॉमिटिंग्स हो सकती हैं और एब्डोमिनल पेन यानी स्टमक पेन हो सकता है। Hence, fresh and clean food is important for good health.
तो हमें अगर अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, सही रखनी है, अच्छा डाइजेशन रखना है, तो हमें फ्रेश और क्लीन, ताज़ा और साफ खाना खाना चाहिए. Food must be cooked properly to kill the bacteria and should be kept sufficiently hot after cooking to prevent bacteria from growing. और बच्चे जो भी हम खाना खाते हैं उसको प्रॉपरली पका के खाना चाहिए ताकि उसमें से जो भी बैक्टीरिया हैं वो मर जाएं. ओके. Now this is your homework. Read page number 30 and 31 of this chapter. Thank you, beta. Stay home, stay safe. God bless you.